नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा उम्मीद है कि सब कुशल मंगल होंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कंप्यूटर्स के विषय में। कंप्यूटर हमारे यहाँ पर पटवार एग्जाम में, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में और वाहन चालक में आता है। तो वैसे बात करें राजस्थान पुलिस में भी इसको ऐड किया गया है। अब कंप्यूटर की हम दूसरी कक्षा है। आप सब लोगों को पता है कंप्यूटर का जो इतिहास है, पहले वाले कंप्यूटर किस तरह से बने हुए थे, उनके हम इतिहास जानेंगे, उनकी हिस्टोरी जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए। आपको थोड़ा सा जटिल लगेगा कि ऐसे अटपटे से नाम कैसे आ रहे हैं। कई बार हमें पूछ लिया जाता है कि पहली बार जो कंप्यूटर बन रहा था उसका क्या नाम था। तो पहली बार जो कंप्यूटर बना उसका नाम था अबेकस। क्या नाम था विद्यार्थियों? ये नाम था अबेकस। तो इसको अबेकस कहा जाता है। पहली बार कहा जाता है कि अबेकस ये मिस्र बेबीलोन में बना था। कहाँ पर बना था? विश्व में, या विश्व का पहला क्या है कंप्यूटर, ये पहली बार किया गया था। सर ये क्या बना रखा है? ये अबेकस बना रखा है। सर ये क्या है? ये तो एक गणना वाला यंत्र है। इस अबेकस को बाद में चाइना ले जाया गया, यानी ये मिस्र बेबीलोन में था। तो इसका विकास कहाँ पर हुआ? बेबीलोन में। कहाँ पर हुआ? बेबीलोन में। बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया, चीन वालों ने खरीद लिया, उसको चीन ले जाया गया। ये भी हमें ध्यान रखना है। अबेकस क्या था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, आप लोगों को याद हो तो। प्रथम विश्व युद्ध हुआ या जनगणना करने के लिए हमें एक ऐसे यंत्र की आवश्यकता थी। अबेकस एक तरह से क्या है? एक ऐसा यंत्र है, यंत्र कह सकते हैं। अब इसमें ये छोटी छोटी गोटियां टाइप की मणियां लगे हुई हैं। इन मणियों को मैं एक तरफ करता हूं और इनकी काउंटिंग करता हूं, और ये काउंटिंग जैसे आती है तो इसका मतलब अबेकस में ये लोग इतने हमारे काउंटिंग आ गए इस लाइन के। यानी जैसे लाइन लगी होती थी 5 या 10, उसके बाद मैं उन लोगों को काउंट करता था तो इस लाइन में कितने लोग आ गए, ऐसे काउंट करते थे। बस ये कंप्यूटर था। सर ऐसा कोई कंप्यूटर है क्या? आज के समय में हम बात करें तो पहले वाले की तुलना में यही कंप्यूटर हुआ करता था। तो पहले वाले कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया था? अबेकस रखा गया था। बेबीलोन में बना था। कई ऑप्शन, चाइना आए, चीन आए, तो आप चीन भी बता सकते हो। अबेकस का मैंने एक फोटो चित्र आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। अब ये स्लाइड मैंने कुछ ऐसे बना रखी हैं, और इसलिए बना रखी हैं कि आपको थोड़ा सा कि क्या है समय नहीं लगे, आप तीव्र गति से कक्षाओं को थोड़ा देख सके, समय के बचत करने के लिए। दूसरा जो है नेपियर मॉन्स, ये सेकंड नंबर पे आता है। इनका क्रम जो चलता रहेगा उसकी बात कर रहा हूँ। और जॉन नेपियर ने बनाया इसको 1617 में, स्कॉटलैंड का निवासी था। ये एक आयताकार पट्टी होती है। क्या होती है? आयताकार पट्टी आपने देखी होगी, आयत देखा होगा, और उस आयताकार पे ऐसे पट्टियां बनी होती हैं, स्लाइड। उन स्लाइडों के आधार पर इसका निर्माण किया गया था। और ये भी क्या करना था? इसका भी काम था गणना करना। क्या करना था? इसका भी गणना करने के काम में ही, गणना करना ही इसका प्रयोग किया गया था। पहले कंप्यूटर जो बन रहे थे उसमें केवल गणना का ही या था, यानी जो आज के समय में देखे पाए तो वो गणना के रूप में काम होता है। इससे आगे बढ़े, उसका नाम आता है स्लाइड रूल। यानी विलियम ऑर्ट्रेड जो 1622 में जर्मनी का व्यक्ति था, लघु गणनाएं यानी छोटी छोटी क्रियाएं या गणितीय क्रियाएं करते थे, उसको लघु गुणक विधि के रूप में इसका प्रयोग किया गया। उसके बाद कई बार ऐसा पूछा गया है कई एग्जाम में, पास्कल या एडिंग मशीन बड़ा मोस्ट पॉइंट है। पहला, ब्लेज पास्कल ने पहली बार ऐसा एक यंत्र बनाया जो कंप्यूटर के रूप में माना जाता है, जो प्रथम यांत्रिक गणना के रूप में काउंट करता है, खुद काउंट कर लेता था। अब तक तो कोई व्यक्ति उनको गणनाएं करता था, अब पहली बार वो खुद एडिटिंग कर रहा है। ऐसी मशीन बनाई ब्लेज पास्कल ने 1642 में, फ्रांस का विद्वान था। तो इसको कहते हैं, प्रश्न ये पूछा हुआ है कि प्रथम यांत्रिक गणना वाला यंत्र था जिसका नाम था पास्कल। ये ध्यान रखना, ये घड़ी सिद्धांत पर काम करता था। कैसे? घड़ी आपने देखी होगी, बिल्कुल
इसमें बड़ा एक सर्कल होते थे, उसमें घड़ियां सी लगी होती थी और वो घड़ियां क्या करती थी, काउंट करने का कार्य करती थी। घड़ी की ऐसी सुइयां होती हैं, ये सुइयां जो चारों तरफ घूमती है ऐसे राउंड फिगर में, तो ऐसे वो क्या है, गणना का एक यंत्र था। तो घड़ी सिद्धांत पर क्या करता था दोस्तों, ये काम करता था। कौन सा, पास्कल या एडिंग मशीन जिसको कहते हैं। समझ में आया होगा, प्रश्न पूछ ले तो आप जरूर इसका आंसर दे सकते हैं। एक है जैकॉर्ड लूम, बनाया किसने, कौन व्यक्ति था, जोसेफ मैरी जैकार्ड, 1804 में। ये बुनाई मशीन है, एक ऐसे धागे होते हैं जैसे बुनाई मशीन होती है, ऐसी जो मैकेनिकल लूम था एक, तो इस तरह से ये काम करती थी। तो ये हमें ध्यान रखना है, बुनाई मशीन होती है उसकी तरह ये लगे होते थे, बड़ी बड़ी होती थी। ये भी आकार में क्या थी, एक बड़ी मशीन हुआ करती थी। इससे आगे बात करें डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बनाया और ये भाप से चलता था। यानी कंप्यूटर किससे चलता था, सर हमने आजकल ट्रेन का जो इंजन था वो तो सुना था, लेकिन ये कंप्यूटर भाप से चलता था, ये पहली बार सुन रहे हैं। ये कंप्यूटर ने एक तरह से ये मशीन हुआ करती है, क्या थी, ऐसी मशीन ही थी। तो मशीन के रूप में ये काम करते थे, वो कंप्यूटर थे। ये बीज गणितीय फलनों का क्या होता था, मान निकालते थे। वो मान कितना होता था, दशमलव में होता था। इसका जो मान रखा गया वो 20 तक रखा गया था, 20 अंक हैं, डिजिट हैं, उन तक इनका मान रखा गया था। ये क्रम उनका इस तरह से था। उपयोग कहाँ आता था, उपयोग ये बीमा क्षेत्र में, डाक क्षेत्र में, या रेलवे क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र हैं उनमें इनका प्रयोग करता था इस इंजन का, ये हम कह सकते हैं। फिर एक आगे जो विकास क्रम हुआ उस कंप्यूटर का नाम है एनालिटिकल इंजन, बड़ा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। चार्ल्स बेबेज का नाम आपने सुना होगा, कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं, या कह सकते हैं आधुनिक, यानी मॉडर्न, आधुनिक, क्या विद्यार्थियों, आधुनिक कंप्यूटर का क्या कहते हैं, जनक जिसको कहा जाता है वो कौन है, वो है आपके चार्ल्स बेबेज। कौन है विद्यार्थियों, चार्ल्स बेबेज। अच्छा, इसमें एक और बताऊं, जब ये एक मैकेनिकल मशीन हुआ करती थी, चार्ल्स बेबेज ने जब बनाई 1837 में, और इनका प्रथम प्रोग्रामर मैंने ऑफलाइन बैच में बहुत अच्छे से बताया है। प्रोग्रामर जो व्यक्ति उसके लिए काम करता है, तैयार करता है, डिजाइन करता है, कंप्यूटर पे काम करता है, उसको प्रोग्रामर कहते हैं। और पहला प्रोग्रामर कौन था, ये भी कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है, लेडी एडा ऑगस्टा। कौन है, लेडी एडा ऑगस्टा, ये पहली प्रोग्रामर हुआ करती थी। अब पहली प्रोग्रामर था, ये पूछा हुआ है। आगे अगर प्रश्न पूछ ले कंप्यूटर का जनक तो कैसे है, किसको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर की जननी कौन है, ऑगस्टा। कंप्यूटर की हम जननी कह सकते हैं किसको, ऑगस्टा को। ये पहली प्रोग्रामर भी यही थी, ये आपको ध्यान रखना है। इससे आगे बढ़े तो एक नाम आता है टेबुलेटिंग मशीन, ये भी कंप्यूटर में ही है। आगे पीढ़ियां बढ़ रही हैं। हर्मन होलेरिथ 1880 में अमेरिका से, इसमें कार्डों का प्रयोग किया जाता था। ऐसे देखो, जैसे आपने कार्ड जरूर देखे होंगे, कार्ड होते हैं जैसे, उन कार्ड में 5-5 का कॉलम होता है, 5 कार्ड, 2, 3, 4 और 5, ये कार्ड हो गए, कार्ड संख्या 1, 2, 3, 4, 5। इसमें क्या होता था, पंच मार्क होता था। क्या होता था, पंच मार्क होता था। 5 मार्क कर देते हैं, जैसे 1 मार्क कर दिया, मार्क 2, 3, 4, 5, ऐसे मार्क कर देते थे, पंच मार्क होता था। इसका प्रयोग किसके लिए किया गया, जनगणना के लिए। किसके लिए किया गया, जनगणना के लिए इसका प्रयोग किया गया, इसलिए पंच मार्क इसको देखिए, पंच मार्क इसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, एक आगे कंप्यूटर या एबीसी, यानी इसको हम कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि सर क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। इसको कह सकते हैं एटोनोस ऑफ बैरी कंप्यूटर, यानी जॉन
एटनासोफ और किलफोर्ड बेरी के द्वारा बनाया गया। ये प्रथम स्वचालित, यानी स्वचालित कह सकते हैं ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, देखो डिजिटल कंप्यूटर था। डिजिटल कंप्यूटर आप सब लोग जानते हो ऑटोमेटिकली चलता है। जैसे ये है, अगली मैं स्लाइड, ऐसा हमारे पास ऐसा रिमूव अभी यूज नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर मैं रिमूव लूँ तो ये डिजिटल हो गया, ऑटोमेटिकली आगे स्लाइड निकलती जाएगी। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं टच करता हूँ स्क्रीन पे आगे वाली स्लाइड आ जाती है, ये डिजिटल ही है, ये ध्यान रखना है। आगे है हॉवर्ड मार्क फर्स्ट, हॉवर्ड आइकन 1944, इसको IBM कहते हैं। डाटा मैनुअल रूप में इसका इंटर किया गया। इसका स्टोरेज होता है, स्टोरेज हम सब लोग जानते हैं मेमोरी, तो माइग्रेट ड्राम था, यानी पहली बार इसकी जो क्षमता होती है उसमें परिवर्तन आया, स्टोरेज इसका बड़ा होने लग गया, ये यहाँ से थोड़ा सा कंप्यूटर में सुधार ज़्यादा होने लग गया। फिर है ANIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंट्रोगेरेटिक एंड कंप्यूटर, JP एकवर्ड और जॉन मोचली द्वारा बनाया गया। 1800 वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया, यानी इसमें जो ट्यूब्स होती है, इसको जो क्षमता होती है मेमोरी, उसका परिवर्तित रूप है, वो बड़ा आकार में देखा गया। यानी ऐसे कंप्यूटर अभी मैं बताऊं तो बड़े आकार में है। आगे देखो EDSAC यानी इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यहाँ पर कैलकुलेटर आप ध्यान रखिए, मॉरिस विल्क्सक 1949 में प्रयोग क्या था, मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का लॉजिक के रूप में इसका क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। ये कंप्यूटर की पीढ़ियों में भी आपको नाम देखने पड़ेंगे। फिर है आगे EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिसरेटिव वेरिएबल ऑटोमेटिकली कंप्यूटर, जॉन वॉन न्यूमैन 1949 में। इसका आकार देखिए, ये कमरे से भी बड़ा था, कमरे से 30 टन बड़ा था, 150 फुट चौड़ा। अरे भाई इतना है, इतना बड़ा कंप्यूटर आप देखोगे तो एक मकान आपको नजर आएगा जिसमें कंप्यूटर ऐसे मशीन होती थी। इस मशीन के पास एक आदमी खड़ा होता था और वो आदमी इसको चलाकर बाहर आ जाता था। ये ऐसा कंप्यूटर बने होते थे उस समय, ऐसे कंप्यूटर थे, ये इस मशीन को अंदर जाके चलाते थे ऐसे, ठीक है। तो बड़ा कंप्यूटर था, ये भी आपको इसमें सुधार करना था ऐसे। और प्रयोग कितना क्या करते थे, गणना करना, प्रयोग किस में आता था, गणना करना, काउंटिंग करने में ही प्रयोग आता था। UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, जिसमें प्रोस्पर एडवर्ड और जॉन मिचली 1951 इनपुट आउटपुट के लिए माइग्रेट का प्रयोग किया गया। पहली बार माइग्रेट का मतलब है जो चिप होती है, कंप्यूटर में चिप लगी होती है, वो माइग्रेट होती है, उसका आकार हमने क्या कर दिया, अब छोटा कर दिया, यानी उसकी साइज बिल्कुल छोटी कर दी, छोटा सा प्रयोग उसका होने लगा। फिर आगे नाम ही चेंज हो गया, माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल कंपनी आप जानते हो 1971 से प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल का नाम रखा 4004, ये रखा था माइक्रो प्रोसेसर, यानी बिल्कुल अब चिप आने लग गई है। छोटी सी जो चिप होती है कंप्यूटर में, यहाँ पर ऐसे डिजिट होती हैं और बिल्कुल तार लगे होते हैं, और ऐसे वो काम करने लग गई तो माइक्रो प्रोसेसर बन गया। इंटेल, पेटियम, एडीएम, सेलेरॉन, ये ऐसे इनके नाम होते हैं, वो आने लग गई और कंप्यूटर हो गया अब छोटा। जो देखते हैं आगे एक कंप्यूटर आया एप्पल 1977 में। संस्थापक, एप्पल का संस्थापक कौन है, सभी विद्यार्थी जानते हैं, फिर भी बताएं तो स्टीव जॉब्स का नाम आपने बिल्कुल सुना है, स्टीव जॉब्स। ये जो कंप्यूटर है एप्पल, उसका संस्थापक है। दुनिया का प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर बना, यानी प्रथम व्यावसायिक, यानी आने वाले समय में उपयोग करने लग गए इसका। इस एप्पल कंपनी के जो मोबाइल है ये व्यावसायिक है, परसेंट बन सकता है। व्यावसायिक कौन सा है कंप्यूटर, तो आपको ध्यान रखना है व्यावसायिक कंप्यूटर है वो एप्पल वाला ही है, रखा गया है नाम। आगे बात करें कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, उनकी 5 पीढ़ियां हैं। कितनी पीढ़ियां हैं भाई,
5 पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की, ये आपको ध्यान रखना है। 5 पीढ़ियों में हम थोड़ी डिटेल बता दूं। प्रथम पीढ़ी है 1942 से 55 तक, उसमें इन कंप्यूटर्स का नाम दे रखा है ANIAC और EDVAC और UNIVAC। फिर द्वितीय पीढ़ी 1956 से लेकर 64 तक IBM और UNIVAC, ये ध्यान रखना है। तृतीय जो पीढ़ी है 1965 से 1975 तक IBM, ये तो चलता ही रहेगा पीढ़ी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फोर्थ नंबर की जो पीढ़ी है 1966 से 89 IBM और एप्पल और PC आ गए। पांचवी जो पीढ़ी है वो 1990 के बाद की पीढ़ी है, जिसमें नाम है IBM और PC और सुपर कंप्यूटर का भी नाम सुना होगा। मेरा आप सभी लोगों से एक प्रश्न भी है। प्रश्न क्या है? भारत में जो कंप्यूटर बने उनको किस नाम से जाना जाता है? भारत ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या किया? बाकी हम अगली कक्षा में नैनो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इनकी वार्तालाप करेंगे। विद्यार्थियों, आपको ये कक्षा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल और इसका टेलीग्राम चैनल है, वो लिंक हम दे रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कीजिए। इसकी PDF भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।